हेलो दोस्तों, ड्रीम डिटेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो है पावर सप्लाई रिलेटेड, जो थोड़ी सी जानकारी देनी है आपको और क्यों ख़राब हो जाता है वो अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, एक हमारे मित्र है, उनका ये सारा कार्ड आया हुआ है, ये सभी कार्ड ख़राब हो गए हैं। इन्होंने कार्ड ये मंगाए थे और लेकर आए थे दिल्ली से, और इसमें कार्ड सारे ख़राब हो गए। आप देख रहे हो किस तरह के कार्ड थे। ये सब रिपेयरिंग, हल्के रिपेयरिंग के कार्ड थे। उन्हें लगा कि कार्ड ही ख़राब दिया है, तो उन्होंने मेरा चैनल देखा और मेरे पास उन्होंने मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कुरियर करके भेजा। ये 6011 का कार्ड है और देखो यहाँ पर रैम के पास कितनी गंदी लगी हुई है, देख लो आप। देख रहे हो सर जी, ये देखो आईसी की पिनों पे कितनी गंदी है, रस्ट जमी हुई है। अभी भी आईसी के पिनें कितनी गंदी है, रैम कितनी गंदी है सर। ये देखो यहाँ भी रैम देखो किस तरह लगाते हैं, कितना पेस्ट है। देखो यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह किस तरह से छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो आईसी के पास भी देखो गंदगी। मैं ये बता रहा हूँ। चलो, एक तो ये काम करने का तरीका देखो, मगर बात ये था कि कार्ड, उन्हें लगा कि ये कार्ड ख़राब ही दिया है और मैं बेवकूफ़ बन गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब मेरे पास कार्ड लेकर के आए और सप्लाई ये मेरे को एक्चुअली लेकर नहीं आए, भेजे थे कुरियर में। मैं बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। सर बोले कि सर अब दिल्ली से नहीं लेना, आपसे लेना है। मैंने नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी काम होता है, ऐसा नहीं। आप क्या दिक्कत है, माजरा भेजो। तो उन्होंने 2 सप्लाई ये भेजी और बोले सर ये सप्लाई हम नया लगाते हैं और कार्ड हम पुराना इस तरह से रिपेयरिंग कर लगाते हैं, ज़्यादा पुराना भी नहीं, इस तरह का लगाते हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, नेशनल भी है देखो यहाँ पे। ठीक है जी। मैं बोला कि भाई क्या दिक्कत। एक्चुअली में सर कार्ड वो सही भेजा था, लेकिन ये इन्होंने सप्लाई से कार्ड ख़राब कर दिए। क्या है देखिए, ये सप्लाई में क्या है, सबसे पहले बात ये, यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, ना कोई फ़िल्टर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो पीएफ जो लगा होता है, ये एकदम थर्ड क्लास का हल्की क्वालिटी लगा रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 103 केवी के जगह इन्होंने क्या लगा रखा है, 102 केवी के जगह नीले का लगा रखा है, इस तरह से छोटे। इन सब की सर वैल्यू प्रॉपर नहीं होते। यहाँ पर देखिए OMFD कितने लोकल कंडेंसर लगा रखा है। थोड़ा सा कैमरा से मैं जूम करूँ, ठीक है जी। ये आपका इस तरह से लगा हुआ, और ये सप्लाई नहीं है, ऐसा नहीं पुरानी, देखिए। और इसमें क्या है कि इस तार वार भी जो है ना, ये बिल्कुल लोकल एकदम थर्ड क्लास। एक बार मोड़ो तो ये टूट जाता है। कभी ग्राउंड मान लो कट जाए तो वोल्टेज वहाँ हाई हो जाएगी, एकदम पतला तार। देखो अभी इसमें तार में देखो किस तरह से ऐठन आ गई, तार छिल भी गया। खाली देखो, मैं आपके सामने सीधा क्यों, तार छिल गया, ये देखो इस तरह से सर जी। और सप्लाई भी बिल्कुल देखो मई की नहीं, मार्च ही 24 की है। और सामान इन्होंने काफ़ी, डायोड भी देखो यहाँ पर 5822 की जगह ये लगा दिया है। फिल्टर भी कोई जान नहीं है, एकदम लोकल थर्ड क्लास फिल्टर है, ठीक है। और डीटी को बिल्कुल देखो, डीटी एकदम लोकल वाली कोर में बांधी हुई है, सेकेंड हैंड कोर में। कितना गैप है डीटी में, अब देखो डीटी में कितना गैप है। पहली बात ये लगाया, और इसमें वोल्टेज भी सही नहीं आ रही। और अब आते हैं आईसी की। आईसी भी आपको पता है कि एक आईसी कई कंपनी बनाती, और इन्होंने सीके कंपनी की आईसी लगाई हुई है, ठीक है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, कैमरे में देखो ये सर किस तरह से लगाए हुए हैं, ठीक है। ये देखो 8022 से FS की लगी हुई है। FS में सप्लाई उल्टा पकड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हो, FS D8022 सर, जबकि ये होना चाहिए AP 8022। हम AP कंपनी की लगाते हैं। तो और सर कंडेंसर का भी देखो काम, फिल्टर कितना कम रखा है, कम से कम सर यहाँ पे थोड़ा बड़े वाला 135 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, क्योंकि मेन सबसे पहले सप्लाई इसी पे 350 वोल्ट बनेगी। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों से इनकी सप्लाई में ख़राब होगी। तो इसमें हुआ क्या है, कार्ड क्यों ख़राब हुआ? कार्ड इसलिए ख़राब हुआ, इसमें इतनी रिपल्स है एसी की कि ये पूरा तरह से फिल्टर ही नहीं है सप्लाई, हल्की हल्की लीकेज करंट वगैरह है। तो इसमें मैं भाई को, उन्होंने सप्लाई मेरे को जैसे कार्ड भेजे, इस तरह से भेजे थे। मैं 2 सप्लाई रख लिया था और उनको मैंने अपना 2 दिया और 8 उनके सप्लाई दिए बना करके उनको, इसी को ठीक करके। तो मैंने कंडेंसर ये बदल दिया, यहाँ बड़ा फिल्टर लगाया, यहाँ इसको NTC को हटा के फ्यूज लगाया। फ्यूज तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर सर देखिए AC का 0.1 नॉट PF भी नहीं है,
हटा करके तब लगा के सही किया। और ये मैंने PF यहाँ बदल दिया, उसमें इस तरह का एक आता है 102 में, वो लगाया। कंडेंसर यहाँ पर 1 MFD का जो ये कंडेंसर है, मैं यहाँ पर उसको 4.7 का लगाया। और यहाँ फिल्टर भी मैंने यहाँ पे 220 16 की जगह 470 16 लगाया, और यहाँ पे 1000 16 लगाया। और यहाँ 250 की जगह 220 35 वोल्ट लगाया, और यहाँ भी 220 35 लगा दिया दोनों जगह। और ये 58 22 लगा दिया। इतना कुछ चेंज करा। अब ये सप्लाई दिल्ली में 48 रुपये से 53 रुपये के बीच में मिलती है। मैं कह रहा हूँ 4-5 रुपये के चलते इन्होंने कार्ड ख़राब करा, इसीलिए लाइफ नहीं होती है। और ये PCB भी देखो हल्की होती है, थोड़ा सा कुछ करोगे ना छिल जाएगा। तो भाई हम तो ऐसा PCB नहीं करते। ये PCB दिल्ली में 1-2 रुपये सस्ती हो जाती है। भाई PCB क्यों सस्ता करता हूँ, मेन चलना ही इस कॉपर ट्रैक से है। तो ये कॉपर ट्रैक जितना बढ़िया रखोगे उतना बढ़िया चलेगा। और तार सर देखो, हमने अपनी पहले वीडियो में दिखा रखी है हमारी तार बिल्कुल। मैं तो ऐसा पहले सोल्डिंग वाला लगाता नहीं हूँ, मैं पहले सॉकेट लगा के तब तार लगाता हूँ, ताकि बार बार खोलना ना पड़े। और तार आपको आसानी से, अगर पुराने भी हो जाए तार, तो तार हमसे नया मंगा के आप लगा सकते हो। अब इसमें पूरा खोलोगे बार बार, ये प्रिंट खराब होगा। इस तरह से ये लगाए। मैं तो फ्यूज ऐसे नहीं लगाता हूँ, पे नहीं लगाता हूँ, फ्यूज होल्डर में ही लगाता हूँ। ठीक है। तो रिपेयरिंग करने का भी एक अपना पैमाना होता है, उस पैमाना को नहीं भूले। ये नहीं कि कोई सस्ता सामान लगा दिया, ऑन हो गया, वोल्टेज बन गया। तो अब इन्होंने करा क्या, वोल्टेज ही तो बनाई है। उनको कोई मतलब नहीं है कि सप्लाई फिल्टर हुई कि नहीं हुई, कोई इसकी R&D नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। आप अगर किसी AC का फ़िल्टर हो रहा है तो फ़िल्टर के रिपल्स को आप चेक करेंगे, तो उसको प्रॉपर आपको उसको बना के उसको रिपल्स को, उसको वोल्टेज को सब चेक करना पड़ेगा। और सप्लाई ये कोई जेन्युइन जो है कंडेंसर, कोई भी इसमें जेन्युइन नहीं। आप देख लो आपके सामने, कोई भी कंडेंसर जेन्युइन नहीं, कोई भी नहीं। सब ये लॉट के रिजेक्ट कंडेंसर होते हैं। आपको कम करना है तो कुछ और चीज़ में करो। किसी चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन चीज़ ही होती है सप्लाई। अगर सप्लाई आपकी सही नहीं है तो आगे कोई सा भी, अभी जैसे इस सप्लाई के साथ कोई भी कार्ड लगा होगा, आपकी सप्लाई सही नहीं है तो यहाँ पर जाएगा। अभी मान लो कार्ड में यहाँ पर आना है 3.4 वोल्ट, यहाँ पे चला जाएगा 4.5 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 2 ही वोल्ट रहेगा। 1.2 मान लो, अगर 3.1.8 की जगह 1.2 बना तो हीट होने लगेगा, यहाँ पे फिर सिग्नल IC शॉर्ट होगा। बहुत तरह का प्रॉब्लम है। और बहुत भाई लोग बोलते थे कि DTM DTH वर्ल्ड में क्या खासियत है। मैं जब से काम सीखा था, और जब सीखा था तो मैं बता दूं, मैं जब काम सीख करके उसी दिन से मैंने बहुत शिद्दत से काम सीखा था कि मैं सिर्फ कार्ड और सप्लाई का ही काम करूंगा, और पूरी नॉलेज के साथ। ये नहीं, और आज भी कोई भाई मुझे, अगर कोई मेरे से भी नॉलेज वाले है अगर है, मुझे सिखाते हैं तो मैं सीखता हूँ। और जो बड़े बड़े कंपनियों में जाते हैं तो देखता हूँ उन्होंने क्या करता है, किस बात का ध्यान रखते हैं। तो मेरे पास भी अगर सेकंड की सप्लाई आती है, बनती है, तो मैं तो इतनी सप्लाई भेजा हूँ, आज तक मेरे सप्लाई की किसी ने शिकायत नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं पूरा अपने कार्ड का लोड के साथ वीडियो बना करके, आपको पहले भी मेरी पुरानी वीडियो में दिखाया गया है कि मैं पुराने सप्लाई को कितने अच्छे से वॉश करके सोल्डिंग वगैरह और सोल्डर वोल्डर, उस वीडियो में सारा कुछ बताया हूँ। और बहुत जल्द मैं अभी अभी दिल्ली गया था, तो वहाँ से सप्लाई लेके आया हूँ, और उसकी जो पूरी 3000 सप्लाई लेकर आया हूँ। वो भी बड़े बड़े कंपनियों से हैं, छोटी छोटी सप्लाइयाँ उतरी हुई है छोटी छोटी वजह से। लेकिन हम पहले, वो चाहे कंपनी जो भी है, जब उसके यहाँ पे मैं अल्फाटेक का अपना स्टिकर लगा दूंगा, या ड्रीम DTH वर्ल्ड का पे स्टिकर लगा दूंगा, तो वो मेरे द्वारा पास की गई है। फिर वो उस कंपनी का नहीं रहा, फिर वो हमारा दिमाग है। और उसमें हमारा कोई खराबी होता है तो कोई भाई मुझे शिकायत कर सकता है। तो सप्लाई दिसंबर से चालू हो जाएगी मिलने। अब मैं इसीलिए, इन्होंने भाई ने मुझे भेजा था। तो इनमें कुछ कार्ड वगैरह जो थे, ज़्यादातर रैम ही ख़राब हुई है, क्योंकि वोल्टेज अनाप शनाप आ गया था। सिग्नल IC भी ख़राब हुई है, क्योंकि यहाँ से 3.3 वोल्टेज को जाती है तो ख़राब होता है। तो उस चलते में मैं इसको बनाया। अभी इनके कार्ड में आज ठीक कर दूंगा, और ये कार्ड ठीक है, चेक करके फिर इनको प्रॉपर सप्लाई के साथ। अभी जैसे यहाँ पर देखो 4 4 8 और 4 12 15 कार्ड है, तो इनको 15 सप्लाई के साथ इसी कार्ड को मैं लगा करके साइन करके दूंगा, और इन कार्ड के रिपेयरिंग चार्ज ले लूँगा। उसके बाद ये सेट बनाएंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। और एक बार पहले इनको भेज चुका हूँ, अब ये दोबारा जाएगा, उनको तसल्ली होगा। और उन्होंने बोला है कि भाई काम तो आप ही के साथ करना है, क्योंकि
आप जिस तरह से वीडियो बना रहे थे, और बहुत भाई लोग को मेरे चैनल से शिकायत है। कल एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया कि भाई इतना अहंकार ठीक नहीं है। तो मैं बता दूं, अहंकार और नॉलेज में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर आदमी मेहनत करता है, कोई बात बोलता है और डंके की चोट पे बोलता है, उसकी कब समझ लेता है, तो वो बोलता है कि मैं इससे ज़्यादा कर दूंगा या दूसरे। क्योंकि जब हम काम करते थे ना, तो लोग मुझे अभी बताते नहीं थे, और जब मैं करता था तो लोग बोलते थे यार ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। लेकिन जब आप कोई काम करते हो, और आप जैसे ज़रा संगीत होता है, जैसे संगीत में जितना रियाज करते हो उतना गला खुलता है। भाई जितनी मैं पुराना सप्लाई और पुराने कार्ड में इतना रिपेयर किया हूँ, शुरू शुरू में मुझे 2019-20 में इतनी मैं पुरानी कार्ड किया था कि मैं कभी 10 कार्ड बनाता था तो उसमें से 6 वापसी आ जाते थे। लेकिन वहाँ पे मेरी सोच थी कि मैं जिसको कार्ड देता था मैं उसको बोल देता था कि भाई मैं कार्ड में गारंटी दे रहा हूँ, इसलिए कि मुझे खुद देखना है अभी कि रिपेयरिंग कार्ड में कहाँ कहाँ क्या गलती होती है और उसको क्या सही करना पड़ता है। क्योंकि मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से तो कर दिया है, लेकिन फील्ड की एक्सपीरियंस अलग होती है। अगर फील्ड में अगर आपका कोई चीज़ आप चाहे कितना भी अच्छा बनाओ अपने यहाँ, लेकिन अगर कस्टमर एंड पे जाके नहीं चलेगा तो आपकी जो वो वैल्यू है वो रिजेक्ट की जाएगी। ठीक है, और वो रिजेक्शन ही माना जाएगा। लेकिन अगर चाहे आपने 1 साल मेहनत किया हो, लेकिन आपकी पीस एक भी वापसी नहीं आती है, तो आप उसमें महारत आपको हासिल किया गया और आप उसमें कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। तो मैं पहले जब सप्लाई वगैरह कार्ड वार्ड करता था तो मुझे काफ़ी ये दिक्कत था। तो हमारे एक मिस्टर धीरज भाई हैं, हमारे साथ जो काम करते थे, हमारे गुरु भी कह सकते हैं, सप्लाई के तो खैर गुरु मैं मानता हूँ उनको। मेरी उनसे हमेशा बात होती रहती है और अभी भी मैं उनसे सीखता हूँ, क्योंकि वो अनुभव, देखिए सर, एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर अनुभव अगर आपको है और आप संपर्क में रखेंगे तो आप उससे सीख सकते हैं। कोई खिलाड़ी या कोई भी काम का कोई आदमी काबिलियत अगर पहुंचा है कुछ बड़े मुकाम पे, तो बहुत कुछ देख के पहुंचा होता है, तो उनसे आपको सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि घमंड करते हो, मैं सर घमंड नहीं करता हूँ। मैं उस बंदे से इसलिए मैं घमंड, उसको गुस्सा आता है कि कुछ बंदे आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो काम कम करेंगे और अपना पब्लिसिटी ज़्यादा करेंगे। मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं जो डंके की चोट पे बात बोलता हूँ कि ये चीज़ इतने पे है और इस तरह से बनाया हूँ और मैं बना के दूंगा। तो लोग को अब ये बातें, जब मैं अपना काम खोला हूँ तो लोग को अब ये बातें बुरी लग रही है, क्योंकि मैं उनके साथ अलग हट के अपना अलग काम खोला कि भाई मेरी कैपेसिटी अलग है। मैं अपना 24 आवर सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, सप्लाई कार्ड पे। अभी देखिए मैंने सप्लाई बहुत दिन से बंद कर रखी, लेकिन दिसंबर में जब सप्लाई बनाऊँगा तो सप्लाई में एक से एक तरह के सप्लाई है मेरे पास, बहुत मिक्स आएंगी, 50 कंपनियों की सप्लाई आएगी। लेकिन मैं उसको अपने तरीके से और अपनी क्वालिटी पे उसको खड़ा करके उसको भेजूँगा और बनाऊँगा, और कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि भाई आपका सप्लाई ख़राब है। क्यों? क्योंकि मैं जब तक कोई चीज़ तसल्ली होती है, और मैं सप्लाई जब बनाता हूँ तो आपको मैं आज एक चीज़ बता देता हूँ। सप्लाई में हर एक पॉइंट से कितना वोल्टेज और कितना करंट निकल रहा है। जैसे इस पॉइंट से 5 वोल्ट से निकल रहा है, तो हमें 5 वोल्ट पे कितना करंट रहना चाहिए, 3 वोल्ट 24 वोल्ट पे कितना करंट रहना चाहिए, क्योंकि करंट तो तभी ना पाएगा जब आप लोड दोगे। तो हम अपना ओरिजिनल इस कार्ड को लोड सीरीज में लगा करके, और इसके साथ मीटर जुड़ा हुआ होता है, तो हर एक वोल्टेज एम्पियर के साथ मैं देखता हूँ। और यहाँ से जब एसी लोड देते हैं तो ये कितनी खा रही है एक कार्ड से, तो एक स्टैंडर्ड सप्लाई पे चेक कर लेते कितनी खा रही है, तो उतना ही एम्पियर खाना चाहिए। अगर ज़्यादा कम है तो कहीं ना कहीं सप्लाई में कुछ ना कुछ पार्ट्स, या तो उसकी वैल्यू इधर उधर शिफ्ट हो गई है या वैल्यू इधर उधर कुछ है, उसको आपको सही करना होगा। और मैं कभी भी, मेरी जो सप्लाई होती है वो 50 रुपीज़ की होती है रिपेयरिंग में। अगर नई में अगर आप मेरे को कहोगे नहीं भाई हमें तो तुम एकदम बिल्कुल सामान खरीद के जेन्युइन बनाओ और बना के दो, तो मैं अभी भी कहता हूँ 85 रुपीज़ की सप्लाई में दे पाऊँगा, एकदम नया सामान बिना रिपेयरिंग का। और मेरी रिपेयरिंग में कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन अगर कोई भाई अगर ऑर्डर करेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट भी वही है कि मैं सप्लाई जब स्टार्ट करूँगा तो मैं वो भी सप्लाई बुलाऊँगा और दोनों सप्लाई साथ साथ चलेगी। रिफर्बिश हमारा 40 रुपये तो चल ही रहा है, डब्बे के साथ 45 रुपये, और न्यू भी जो रहेगा
वो 85 रुपये और 90 रुपये की सप्लाई रहेगी। 85 विदाउट पैकिंग, 90 पैकिंग, गारंटी 3 मंथ 6 मंथ के हिसाब से वो भी बन के आएगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ी मनी की भी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी सपोर्ट की, जैसे जैसे चैनल बढ़ा होगा तो काम के मतलब काम में भी पूरा निखार आ जाएगा। और अगर कोई, अभी मैं इसीलिए बड़ा ऑर्डर भी नहीं लेता हूँ, छोटे छोटे ऑर्डर पकड़ता हूँ, 70 लोग को पकड़ता हूँ। जब अपने फैक्ट्री में पूरा काम बड़ा हो जाएगा तो दूंगा। और ऐसे भी सप्लाई बनाने के लिए कम से कम 5-7 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका पूरा जो है, मैं दिल्ली के फैक्ट्री से पूरा EMI टेस्टिंग होके आएगा और मैं खुद करवा के लेकर के आऊँगा। और जो इसकी DT होती है, जिस बंदे जो कंपनी में थे वो बंदा बोला है कि सर मैं मशीन, आप मेरे पास एक्स्ट्रा मशीन है, वो आपके यहाँ घर पे छोड़ दूंगा, लेकिन जब भी आऊँगा तो मैं 10,000 20,000 पीस DT आपको बना करके चलाऊँगा और आप इसको अपना BDT IC और बड़े फिल्टर जो है मैं खुद से बाई हैंड डालूँगा। बाकी सब पूरी मशीन से EMI होके आएगी और बनेगी। उसका भी वीडियो मैं बताता जाऊँगा क्या क्या सुधार कर रहा हूँ। और PC भी तो मेरी खुद बनी हुई है, बनवाई हुई है, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मार्केट में देखिए, इस PCB को देखिए, ये मार्केट का PCB है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बनवाया है, लेकिन सर देखिए क्वालिटी कितनी है, आप देख सकते हो। इसमें कॉपर कितना है और इसमें कॉपर देखो कैसे कितना है, ये कलर से ही पता लग जाएगा। ये देखो कितना हल्का कॉपर है, ठीक है। और इसमें देखो कितना हार्ड कॉपर है। जो कॉपर अधिक अच्छा होगा ना, वो चमकेगा ही नहीं इतना। वो देखो एकदम कॉपर बिल्कुल, देखो मोटाई भी ऐसे वीडियो में देखने में, मेरे तो हाथ में फिजिकल जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल तरीके से और जेन्युइन से लगाई हुई है और एक एक सामान इसमें ढंग से लगेगा बिल्कुल, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है, आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें आपको मिलने वाले बहुत करेंगे। और जब भी मेरे कंपोनेंट जो होते हैं, आप देखिए मैं जो मीटर यूज करता हूँ इसमें आपको माइक्रोफराड वगैरह, ये LCR मीटर है सर, देख लो आप, ये LCR मीटर है। कोई भी इम्पीडेंस वगैरह हम इससे चेक कर लेते हैं, अपना जो है ना डायोड के रेंज में हमने लगा रखा, सब चेक कर लेते हैं। और PFF की वैल्यू मतलब उसमें लगने के बाद इम्पीडेंस कितनी बन रही है बाकायदा मैं चेक कर लेता हूँ इसमें। और PFF कोई भी सामान, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट लगाया जाता है तो अगर उसकी जो सामान होती है पूरा टेस्ट करके फिर उसको डब्बे में रखते हैं। और आपको जैसे मैंने बता रखा, देखो सप्लाई का सारा डब्बा मैंने बना रखा, उसमें चेक करके ही रखा जाता है। कोई भी बंदा आएगा लॉट में पहले टेस्टिंग आएगा। जैसे ये ऑटो कपलर आया तो हम इसको पहले 100 पीस मंगाएंगे। एक पूरा पैकेट जो होता है करीब 10,000 पीस का डब्बा होता है, तो पहले हम एक डब्बा मंगाते हैं, मतलब 100 पीस, एक डंडे में 100 पीस होती है तो 100 पीस मंगाते हैं। फिर उसको हम चेक करते हैं सही होता है, फिर वहाँ पर यहाँ पर अपना जो इम्पोर्टेंस है चेक कर लेते हैं सही बनती है, फिर तभी जाके वही डब्बा को पे पूरा उठा के लाते हैं। 2.2 मेगा, जैसे कल हमारे भाई वीडियो में 2.2 मेगा ओम की रेसिस्टेंस मांगे हैं तो मैं उनको दिया हूँ 2.2 मेगा ओम की रेसिस्टेंस। तो वो मुझे 10,000 पीस लेनी पड़ी थी दिल्ली में, जबकि मुझे ज़रूरत थी 2-4-500 रिपेयरिंग के लिए, लेकिन चलो मैंने ले लिया था कि चलो कभी काम देगा। तो आज सही में उस भाई ने कमेंट किया तो मैंने उसको 500 पीस, उन्हें IC उन्हें सिर्फ 50 पीस चाहिए थी, और लेकिन रेजिस्टेंस उनको 500 पीस भेजा, जबकि 200 मांगी थी। मैंने दिखाया जैसे तो बोले सर कोई बात नहीं 500 भेज दो। तो इस तरह से सारा काम हो रहा है। और कुछ भाई लोग पार्सल थोड़ी लेट जाती है, 1-2 दिन लेट जाती है, कुछ टाइम हो गया। मैं बोल रहा हूँ भाई नवंबर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है और छुट्टियाँ भी पड़ रही है, इलेक्शन भी चल रहे हैं, सबको देखना पड़ रहा है। मेरा अपना पर्सनल काम भी था इसमें, कुछ ऑफिशियल काम भी थे, वो भी हो गया, निपट गया। अब यहाँ से सर कोई दिक्कत नहीं होगी, काम चल रहा है। तुरंत जितनी गैप है वो 5-10 दिनों में सारी गैप भर जाएगी और काम की एकदम बिल्कुल स्पीड बना देंगे। और मैं लड़के वड़के भी अभी बढ़ाऊँगा तो भी काम बहुत जल्दी खींच जाएगा। अब देखिए, अब इसी तरह से मैं वीडियो में लोग को पूरी समझा दूंगा कि कुछ लोग को इस तरह की जानकारी चाहिए थी कि भाई सप्लाई का क्या हो हिसाब किताब है, सप्लाई कैसे बनेगा। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं सप्लाई जो है बिल्कुल ढंग से मिलेंगे। देखिए आप यहाँ पे कंडेंसर का प्रिंट टूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये कैसे कैसे कितना कम कॉपर है, देख रहे हैं।
ये सब ड्राई है। और मैं जब सप्लाई बनाऊंगा तो देखो ये डीप सोल्डिंग है, लेकिन मैं बताऊं मुझे 2 रुपया महंगा पड़ेगा सप्लाई, लेकिन मैं हैंड सोल्डिंग बनाऊंगा। मतलब जो कंपोनेंट है ना वो भरी जाएगी और कट के बाकायदा जैसे 44-40 के बोर्ड बनते हैं ना हैंड सोल्डिंग करके, मैं हैंड सोल्डिंग बनाऊंगा। मैं डिप सोल्डिंग नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनवाऊंगा डिप सोल्डिंग, इसी वीडियो में थोड़ी सी और मैं बात कर लेता हूँ। देखो जब ये सामान भरा जाता है और डिप जो होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, उससे क्या होता है जब ये डिप होती है तो कंडेंसर भी बहुत हीट होता है, जिसके से पुर्जे वगैरह है जो अंदर से ना काफ़ी हीट हो जाती है, बहुत गर्म होता है। तो लेकिन जब अगर हैंड सोल्डिंग मारते हैं तो जो हैंड सोल्डिंग भी मारने का एक मतलब स्पीड होते हैं, जो बंदे 10-10 साल 20-20 साल से बोर्ड बना रहे हैं उनका हाथ एकदम बिल्कुल मशीन की तरह चलता है। मैं जब दिल्ली में था तो मैं बहुत लोग को हैंड सोल्डिंग देखा बनाते हुए, किसी को पैनल बनाते हुए, किसी को सप्लाई बनाते हुए देखा। तो मैं पूछा कि भाई तुम ये हैंड सोल्डिंग करते हो? कहते सर शुरू शुरू में तो हम इसे पार्ट टाइम में बनाते थे, जब हमारी स्पीड आ गई तो हमने काम छोड़ दिया और हम खुद से बनाने लगे और अपने जैसे 10 बंदे इकट्ठे करके एक छोटी सी फैक्ट्री ली। तो अगर इस तरह का सप्लाई जो बनता है तो फैक्ट्री घरों घरों में जाके बनती है, संपूर्ण दिया जाता है और बना करके जिसको हैंड सोल्डिंग बना के देते हैं। और हैंड सोल्डिंग में कभी भी एक बात जान लीजिएगा, मैं आपको आज डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अगर आपने शोल्डर महंगा लगा दिया और हैंड सोल्डिंग का भी लगा दिया, दोनों आइटम महंगा लगा दिया, आपका कभी भी सर्किट में कोई कंपोनेंट फेलियर होगा। ड्राई, मिसिंग और टचिंग कभी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका शोल्डर बढ़िया, वो हमेशा इसी तरह से चमचमाता हुआ रहेगा और जब भी उसमें कोई फॉल्ट आएगा तो कोई कंपोनेंट ही खराब रहेगा। लेकिन जो डीप है उसमें कुछ नहीं कर सकता है, हो सकता है चलते चलते कुछ दिन के बाद यहाँ से ड्राई हो जाएगा, कोई प्रिंट टूटा हुआ रहेगा हल्का गर्म होने के बाद। अभी तो ये गली ज़्यादा दिन चली नहीं है, जब 1-2 साल चलेगी तो गर्म हो जाती है, तो फिर वहाँ पे वो सामान तो ख़राब होगा ही, साथ साथ वहाँ पे प्रिंट भी ख़राब होंगे, ड्राई भी सोल्डिंग होगी, सोल्डर भी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर हैंड सोल्डिंग बना हुआ है तो फिर फर्दर सोल्डर नहीं मिलेगा, मिला जुला कर एवरेज वही आता है। तो हम शुरू से ही अपना जो बोर्ड बनवाएंगे, वो हमने पीसी भी हमारे पास डिज़ाइन की हुई है, उसकी गर्बर फाइल भी है हमारे पास, हम जब चाहेंगे बनवा सकते हैं। तो अभी 1-2 महीने के बाद हम इसको शुरुआत करेंगे। सप्लाई पहले मैं 1000 पीस बनाऊंगा और मैंने सोच रखा है, और बन जाएगा उसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन थोड़ी सी और मैं बात बता दूं कि जब हम कार्ड और सप्लाई, कार्ड रिफर्बिश और ये, अगर मैं नया कार्ड भी, अभी तो मेरा खैर रिफर्बिश होता है, अगर मैं जैसे मान लो दिल्ली से नया कार्ड भी मैं मंगाता हूँ, मान लीजिए जो चाइना से आती है, तो मैं उस कार्ड को भी, आप सोच रहे होंगे कि हम उससे वहीं से क्यों नहीं ले लेंगे, दिल्ली से ले सकते हो भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए एक डब्बा कार्ड अगर आता है तो उसमें से 10-20 कार्ड खराब ही निकलते हैं। खराब मतलब कुछ ऐसा, कई कई बार नहीं भी निकलता है, लेकिन मोस्टली खराब ही निकलता है। और हम जो उसमें से कार्ड निकालेंगे तो कार्ड में उसमें तो चैनल ट्यून करना, हम उसमें एक एक कार्ड अपने एक लेबर रखेंगे और उस कार्ड को सिर्फ वो टेस्ट करेगा, उसमें सॉफ्टवेयर कॉपी करेगा और उसके बाद उसको बाकायदा सिस्टमेटिक्स ऑटो चेक करके और इसको भी 1-1 घंटे चला करके तब हम कार्ड भेजेंगे। इससे क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं सर नया कार्ड भी लेते हैं बेचते हैं, पार्टी 2 दिन में घूम के आ जाता है, बोलता है सर इसमें सिग्नल ब्रेक हो गया, ये हो गया। भाई वो इतना प्रोडक्शन में कार्ड बनता है, कहीं शोल्डर वोल्डर की छीटे वीटे भी रहते हैं तो कोई देखता नहीं, उतना सीधा चेक करा के बेच देता है। लेकिन हमारे पास वो बिल्कुल फ्रेश की जाएगी, बाकायदा पैकिंग होगी, डब्बे में पैक होगा और उसके बाद एक एक कार्ड दी जाएगी। भले वो 5 रुपया 10 रुपया महंगा पड़े, लेकिन वो आपको पूरा टेस्ट करके और चला करके तब वो देंगे। क्योंकि भाई लोग की डिमांड आई सर कि सिर्फ सर्विस तो आपका सही है लेकिन कुछ नए कार्ड भी चाहिए कस्टमर के लिए। मैं बोला भाई वो शुरू होगा, थोड़ा सा वेट करो, 2 महीने रुक जाओ, नए साल में ये काम कर देंगे आपका और कार्ड भी आपको मिलेगी और सप्लाई भी मिलेगी। नई सप्लाई नए कार्ड का भी काम ध्यान में है, वो अभी आगे हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग चैनल में बने रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक वीडियो, और भाई लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को हमेशा रेगुलर बने रहिए, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से ही हर बात में बोल सकता हूँ, ठीक है। और आज ये वीडियो मैं लोड भी इसलिए किया हूँ। और आपसे ये भाई जो लोग बोल रहे हैं कि घमंड कर रहे हो, सर घमंड नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 16-17 घंटे का वर्किंग कैपेसिटी है
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें शायद हमारे कंपनी में मैं जहाँ काम करता हूँ वो भी शायद इस वीडियो को देखेंगे, तो वो कहेंगे कि हाँ इस लड़के ने वाकई में इतना कैपेसिटी है, ये काम करता है। तो ठीक है, किसी से कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करो, अच्छे लोग भी कमेंट करें, जो अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए भी मैं थैंक यू, और जो बुरे कमेंट करते हैं उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि नॉलेज के आगे किसी की चलेगी नहीं। नॉलेज अगर आपका ठीक है, अगर हर काम के पीछे आपने जितना एफर्ट डालोगे तो उतना अच्छा होगा। जैसे आप देखिए, कोई सोचता है कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, उसमें एक हेल्पर है, चाहे कोई सफाई कर रहा है तो छोटा काम है। नहीं, काम इस बात पे डिपेंड करता है कि काम जो उसका जो काम है वो अपनी कितनी ईमानदारी से कर रहा है। अगर मेरा काम सोल्डिंग करना है तो मेरे से कहीं भी पॉइंट पे सोल्डिंग नहीं छूटनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर से, जैसा हमारे इंजीनियर बोलेंगे उस तरह से होना चाहिए। तो मैंने अपना काम 100% दूंगा। अगर हर आदमी 100% इफेक्ट देगा अपना काम में, तो उसका रिजल्ट भाई 100 का रिजल्ट 100 ही आएगा, 99 नहीं आएगा। तो ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लें, और ये मैं बार बार बोलता हूँ, काम ऐसा करो, काम में अपनी पूरी शिद्दत से करो कि उसमें ये न लगे कि मेरे से कोई काम इसमें ऐसा मैंने कम करा या गलती करा या मतलब और अच्छा हो सकता है। हमेशा काम में ये चीज़ सोच रखना चाहिए कि इससे और अच्छा कैसे हो सकता है, और मुझे अच्छा ही करना है, भले एक दिन लेट हो कोई दिक्कत नहीं, या थोड़ा वक्त लगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वक्त उनको कभी कभी नहीं भुलाएगा जो काम में वक्त की जो मेहनत को समझते हैं। काम उनका साथ छोड़ता है जो काम कम जानते हैं और काम में बलफबाजी ज़्यादा करते हैं। काम अगर आप बढ़िया से करोगे तो देखिए, आज इसीलिए मैं ये वीडियो सुबह सुबह बहुत इत्मीनान से भी मैं लोड कर रहा हूँ, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था, अभी सुबह उठा हूँ तो ये बातें कहनी थी, तो मैं बोला चलो ये वीडियो अभी लोड कर देता हूँ, फिर काम करूँगा। ठीक है भाई, और जिन भाई लोग के पार्सल रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द निकल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर सारे पार्सल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि कल इलेक्शन है हमारे यहाँ, उसके बाद एकदम बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा और सारा काम ओके हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं कोई पार्सल जाने में कोई गाड़ी नहीं मिल रही, प्राइवेट कुरियर नहीं ले रहा है, बहुत तरह की दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत कल ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। वीडियो में बने रहिए और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग का कोऑपरेशन चाहता हूँ। धन्यवाद।